Hello friends, welcome to my YouTube channel. Once again today I have come with मैथमेटिक्स ऑफ एसएससी। तो हम देखेंगे कि 11 जो 11 संख्या है हमारी 11 वो दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक नंबर टुडे यू कैन नो विद दैट एग्जांपल। देखिए, अगर हम किसी एक संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 11 22, यानी वो संख्या रिपीट हो जाती है डबल बार। आप इसको ऐसे भी देखिए और उल्टा भी देखिए कि जब एक ही संख्या रिपीट हो जाए तो उसे हम 11 गुणे वह संख्या लिख सकते हैं, मतलब उसका 11 एक फैक्टर होगा दैट इज फिक्स्ड। ओके। अब अगर दो संख्या रिपीट हो ए बी, मान लीजिए 12 गुणे 101 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 12 12। मतलब अगर आप 2 डिजिट की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं 101 से 101 से तो क्या मिलेगा आपको, वही संख्या दो बार। यानी कि एक संख्या रिपीट हो तो 11 से मल्टीप्लाई हुआ है, दो संख्या 2 डिजिट रिपीट हो तो 101 से गुणा हुआ है। अगर तीन संख्या या 3 डिजिट रिपीट हो तो 1001 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप इसको केवल आप याद रखिए 11 के बारे में, बस केवल यही लाइन याद रखिए कि किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करने पर, किसी एक संख्या को 1 डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करने पर वह रिपीट हो जाती है। तो इसी प्रकार और भी याद कर सकते हैं कि 101 से मतलब 11 के बीच में कौन आ जाएगा, जीरो। और दो संख्या हो जाएगी, फिर यहाँ भी एक संख्या और आ जाएगी, यानी दो संख्या, यहाँ एक जीरो बढ़ गया 101 हो गया। मतलब ये दो होगा तो यहाँ एक है, यहाँ तीन 101 है तो यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1001 है तो यहाँ 3 डिजिट है। मतलब कि ऐसे आपको याद रखना है कि एक डिजिट के साथ 11 मल्टीप्लाई होगा तो वही डिजिट रिपीट होगी। अगर 2 डिजिट के साथ 101 मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिजिट रिपीट होगा। ठीक है। तो अगर मतलब क्वेश्चन तो इस प्रकार देगा आपको कि ये फॉर एग्जांपल ये आपको दिया है ए बी सी, तो आपको जानना होगा, मतलब मान लीजिए आपने कोई लिख दिया आपको 112 तो आपको जानना होगा कि इसका एक फैक्टर फिक्स है 1001। और उसके बाद ए बी सी तो है ही, जो रिपीट होगा वो तो यहाँ रहेगा ही। लेकिन आपको क्या देखना है, अगर 3 बार रिपीट है तो 1001, मतलब वही, अगर आप 11 याद किए हैं तो उसमें जीरो एक लगा दीजिए तो वही संख्या 2 बार रिपीट हो जाएगी। एक जीरो और लगा देंगे यानी 2 जीरो हो गया तो वही संख्या 3 बार रिपीट हो जाएगी। बस देखते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए 13 दिया है आपको, 13 अब आपको याद रखना है कि 13 यानी 2 डिजिट रिपीट हुई है यहाँ पे, तो 11 तो होगा नहीं, क्योंकि 11 गुणे 2 तो एक ही संख्या रिपीट होती है 22। बस मतलब एक संख्या मतलब दो, दो रिपीट हुआ ना, यानी दो दो बार आया। तो यहाँ 13 है, इसका मतलब यहाँ 101 से गुणा हुआ होगा। तो ये देखिए हमने इसको लिख लिया 101, और कौन सी संख्या, वही जो रिपीट हुई होती है, यानी 13, 13 गुणे 101। उसी प्रकार 126 में 1001, मतलब वहाँ संख्या 3 होगी तो 11 वाली टर्म या जो उसके बीच जीरो लगा है वो 4 डिजिट की होगी। तो इसको लिख लीजिए 126 गुणे 1001। वैसे नीचे भी, नीचे तो 182 है तो इसको आप तोड़ सकते हैं। फिर 63 फिर से आ गया, जो 2 बार डिजिट आपकी रिपीट है तो क्या करेंगे आप, इसको भी लिख सकते हैं आप। 11 से मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं होगा, 101 से हुआ होगा, तभी 63 आ रहा है। 63 क्योंकि दो संख्या रिपीट हो रही है ना, इसीलिए। तो इसको लिख के आप यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, ये 101 कट गया, 13 कट गया, ऐसे और सब भी कट जाएंगे तो 143 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए रिजल्ट में रिपीटिंग दिखे एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो जो रिपीट है उसको लिखें गुणे में 11, या तो लिखें या तो 101 लिखें या तो 1001। वो आपके क्वेश्चन मतलब रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि क्या दिया है, 126 दिया है कि 63 दिया है, तो उसी के हिसाब से आपको लिखना है। और एक बात और, एक रिजल्ट है कि अगर दो संख्याओं को
आप गुणा करते हैं 1001 से, तो ए बी 0 AB, यानी अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखे कभी कहीं कि दो संख्या हो, उसके बाद जीरो, फिर वही संख्या रिपीट हो, तो आपको समझना है कि 1001 का उसके साथ गुणा हुआ है।